हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम ट्यूटोरियल्स इन हिंदी में। माय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को करल ड्रॉ में ये ग्रेडियंट लोगो किस तरीके से बनाते हैं, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में सिखाऊंगा। और इस लोगो के अंदर में जो भी कलर यूज़ करे गए हैं वो कलर्स ये रहे। इसके अलावा भी अगर आप कोई कलर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कि ये किस तरीके से बनाया गया है। आप उसको चेंज करके दूसरे डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। हम सिंपल एक सर्कल टूल लेंगे और इस तरीके से बना लेंगे। इसके बाद में आप ऑप्शन बार पर जाएंगे और यहाँ से आप अपना साइज़ सेम रख लेंगे, यानी कि विड्थ और हाइट जो हमारे को इक्वल रखनी होगी। अगर आप लोगों के सिस्टम में ये लॉक का साइन अनेबल है तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए। और इसके बाद में हम यहाँ पर इसका साइज़ चेंज कर लेते हैं। लाइक मैं 2x2 का रख रहा हूँ एंड देन एंटर। यहाँ पर साइज़ आप अपने जो साइज़ रखेंगे वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन हाइट और विड्थ इक्वल होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए माय फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक छोटा सर्कल और बना लूँगा इस तरीके से। इसके बाद में इसका साइज़ भी देखिए यहाँ पर 1.3 आ रहा है और 1.25 आ रहा है, तो ये दोनों साइज़ अलग अलग है। मैं इस साइज़ को राउंड फिगर में कर देता हूँ 1.3 एंड इसको भी मैं 1.3 पर कर देता हूँ। इसके बाद में माय फ्रेंड अब अगला काम आता है हमारे पास में इन दोनों शेप्स को अलाइन कराना। तो देखिए हम छोटे वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट प्रेस करके बड़े वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट पर जाएंगे और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पर आओगे तो यहाँ पर आप सबसे लास्ट में क्लिक करेंगे। ये साइड में आपके पास में पैनल ओपन होकर के आ जाएगा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का। तो चलिए हमारे को ये दोनों शेप्स अलाइन करानी है सर्कल और बड़े वाले सर्कल के साथ में। तो मैं इसमें सेंटर पर क्लिक करूँगा एंड देन टॉप पर क्लिक करूँगा। इस तरीके से अरेंज करा लेंगे और इसी तरीके से मैं इसी सर्कल की कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और देन बड़े वाले सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में सेंटर एंड देन बॉटम वाले पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये आपका एक बेसिक डिज़ाइन आपको बना लेना होगा। जब भी आप इस तरीके से बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको ये बेसिक डिज़ाइन बना लेना होगा। मैं इसी डिज़ाइन की कॉपी कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि हम और कैसे कैसे इसमें बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करा। इसके बाद में देखिए मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाना। इसको सिंपली ड्रैग कराएंगे और इस तरीके से हम इसे बड़ा कर लेते हैं। छोटे वाला सर्कल आप डिलीट करते हैं और इसी को आपसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब 1 बाय 1 इन दोनों को अरेंज करा लेंगे। मैंने अभी ये वाला सर्कल सेलेक्ट करा हुआ है, शिफ्ट प्रेस करके ये एंड देन सेंटर और बॉटम। इसी तरीके से इस वाले को सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको सेंटर एंड देन टॉप। देखिए माय फ्रेंड्स, अभी मैंने सैंपल के लिए सिर्फ यहाँ पर 2 बनाए हैं, आप और भी इसी तरीके से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रहा हूँ मैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल का यूज़ करूँगा। इससे मैं क्या करूँगा, ये वाली लाइन को सिंपली डिलीट कर दूँगा और ऐसा ही मैं इधर भी करूँगा। ये दोनों लाइंस मैंने डिलीट कर दिया और देखिए हमारा जो डिज़ाइन है वो बन करके रेडी हो गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी करा, ये वाली लाइन डिलीट करी, देन ये लाइन डिलीट कर दी और हमारा जो डिज़ाइन की जो बेसिक शेप है वो बन करके रेडी हो गई है। अब आता है इसमें कलर फिल करना। तो चलिए कलर फिल करने के लिए हम स्मार्ट फिल टूल का यूज़ कर रहे हैं। देन कोई भी कलर आप ऊपर रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें कलर चेंज करना ही है। इसे भी सेलेक्ट करा, कलर फिल कर लिया। ओके, मुझे नीचे वाली लाइन की ज़रूरत है नहीं तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब ग्रेडियंट कैसे करेंगे, सिंपली आप शेप को सेलेक्ट करिए। इसके बाद में आएंगे हम यहाँ पर इंटरैक्टिव फिल टूल पर और इसमें हम थर्ड ऑप्शन यूज़ करेंगे फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल के अंदर में आपको यूज़ करना है जो हमारे पास ग्रेडियंट के 4 टाइप्स हैं, उसमें आप थर्ड टाइप का यूज़ करेंगे कॉनिकल फाउंटेन। एंड इसके बाद में आप इसको ग्रेडियंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए जो ग्रेडियंट के कलर्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। आप इन कलर्स का यूज़ करना चाहिए, यही यूज़ कर सकते हैं। कोई दूसरा बनाना चाहते हैं आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास में कलर स्टार्ट है वो इधर से स्टार्ट है और मैंने ये वाला कलर लिया हुआ है स्टार्टिंग में। तो डबल क्लिक करेंगे, आपके पास में बॉक्स आ जाएगा ग्रेडियंट के लिए। आई ड्रॉपर का इसमें यूज़ कर रहा हूँ और उस कलर को क्लिक कर देता हूँ, ये हो गया। इसके बाद में बाहर क्लिक करेंगे, फिर आप एक और डबल क्लिक करेंगे, सेकंड कलर आएगा। देन उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से चूज़ करेंगे और आई ड्रॉपर, देन इस तरीके से। इसी तरीके से मैं सभी कलर्स को ले लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर वो सारे कलर्स चूज़ कर लिए हैं। हम इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, इसे आप पकड़ कर नीचे कर दीजिए, वो हट गया।
इसके बाद ये हमारा फर्स्ट कलर हुआ। अब जैसा इसमें डला हुआ है आप वैसा ही डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा येलो कलर वो एंड हो रहा है, मैं इसे ड्रैग करा लूँगा सिंपली, जहाँ पर हमारी ये शेप खत्म हो रही है वहाँ पर मैं येलो कलर ले आऊँगा एंड इसी के प्रोपोर्शनली हम सारे कलर्स को सेट कर लेंगे। और आप देखेंगे कि ये जो हमारा डिज़ाइन का जो ग्रेडियंट था वो बन चुका है सिंपली। यहाँ पर देखिए मैंने जो डिज़ाइन जो ग्रेडियंट है वो बना लिया है। अब हमारी सेकंड साइड रह गई है, तो वो भी बहुत ही इजी है। आप यहाँ पर क्लिक करें, शेप को सिलेक्ट करेंगे, एक और क्लिक करेंगे। इसके अंदर में माय फ्रेंड्स देखिए एक लाइन और बन रही है, तो आप वो लाइन सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। एक और क्लिक करते हैं, सेंटर पॉइंट उठाते हैं और सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पर जो सर्कल का सेंटर है वहाँ पर रखा। इसके बाद रोटेट करेंगे, आप कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद में शेप को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बन गया। एक सर्कल जो एक्स्ट्रा है आप वो डिलीट कर सकते हैं सिंपली। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वो डिज़ाइन बना सकते हैं। अब जब हमने ये ग्रेडियंट क्रिएट कर लिया तो मैं आई ड्रॉपर लेता हूँ, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद में क्लिक करेंगे और जो अपना दूसरा शेप बनाया हुआ है उस पर फिल कर लेंगे। सेम वैसा ही फिल होगा, तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में हम सेंटर पॉइंट चेंज करेंगे एंड रोटेट एंड कॉपी। इसके बाद में सर्कल डिलीट। तो देखिए इस तरीके से हम ये शेप्स बना सकते हैं। अब आपको जितना भी थिक और थिन रखना हो वो आप चूज़ करके कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से ये लोगो किस तरीके से बनाया गया है। चलिए माय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो माय फ्रेंड्स इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ है वो उसके लिंक्स आपको आराम से मिल जाए।